प्लीज गुस्सा मत होना, मैं बस देखना चाहता हूँ। वो जी देखो, वैन की परछाई नहीं है, वो देखो। मेरी बात ध्यान से सुनो, घबराना मत। मैं काफी देर से वांग को देख रहा हूं। मुझे डर है कि ये तुम्हारा दोस्त वांग नहीं है, समझे? चाचू, क्या आपको पूरा यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब क्या करें? मास्टर वो मुझे नहीं पता। चाचू, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? घबराओ मत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर 1 दिन हो या 10 साल, मैं 100 साल तक इंतजार करूंगा, जब तक तुम नहीं मरती या फिर मेरी मौत नहीं होती। अब वक्त नहीं गवा सकते। मास्टर, ये क्या कर रहे हो मोटा भाई? छोड़ दो उन्हें। क्या यार, ये कोई खिलौना नहीं है। चोट लग जाती तो? और तेरे अंकल जमीन पर क्यों गिरे? ये तुम पूछ रहे हो? हरे आंखों वाली लोमड़ी ने तुम सब पर जादू किया था। हाँ? चाचू, आपके हिसाब से ये औरत कौन हो सकती है? मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या लगता है इस बक्से में क्या हो सकता है? ये 8 परतों वाले खजाने के बक्से की चाबी है। मैं कुछ समझा नहीं। ये आखिरी 8वीं परत है जिसमें राख रखी जाती है। हाँ? यकीनन ये बक्सा कोई भी खजाना रखने के लिए काफी छोटा है। जब प्राचीन राजा आपस में लड़ रहे थे तब बुद्धिज्म चाइना नहीं पहुंचा था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस बक्से के अंदर राख होगी। अगर इसमें लॉर्ड शैंग का राक्षसी सील हुआ तो जल्दी खोल के देखो ना। हाँ। जल्दी करो। मुझे लगता है इस चाबी से ये बक्सा खुल जाएगा। हाँ, ट्राई करो। ऋषि, हाँ? खोलना भाई। तुम भूल गए? इस लड़की के गले में तीर लगे हुए थे। अगर इस बक्से के अंदर भी ऐसा कोई ट्रैप हुआ ना तो हम सब मारे जाएंगे। अरे हाँ, तो रहने दो, रहने दो, रहने दो। दो। घर पर जाकर इस पर रिसर्च करेंगे। पर वो ओके, उसके पहले हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। क्या हो रहा है वहां? मैं नहीं जानता। इस कबर के पास तुम्हें कोई अजीब चीज नजर आई? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? सही कहा। देखो, वहां नीचे बहुत खतरा है। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ काम करो। सपने देखना बंद करो। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम जैसे लुटेरों के साथ हाथ मिलाएंगे? हम यहाँ रेलिक्स चुराने नहीं आए। हम तुम्हें बेवकूफ लगते हैं? अगर मैंने रेलिक्स नहीं चुराई तब तो तुम लोग मेरी मदद करोगे ना? सबसे पहले हम लोग नींग को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ये रेडियो ठीक कर दो ताकि उससे बात हो पाए। निंग के साथ? प्लीज मुझे सच सच बताना, क्या किसी तरह का खतरा है कबर के अंदर? हमने सारी गुफाएं छान मारी, हर रास्ता घूमकर इसी पेड़ के पास आता है। तो फिर बाहर निकलने का रास्ता है कहां?
ज़ॉम्बी आ गया। अरे निकल जाओ। ये तो शौकी है। तुम क्या कर रही हो? नीचे जा रही हूँ। अरे तुम नीचे नहीं जा सकती। छोड़ो मुझे। ओ भाई, तू ही मेरा असली रजनीकांत है। क्या पंच मारा बाप। मारो 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 मारो, छोड़ना मत। अरे नहीं, पुत्री, नहीं नहीं नहीं। शौकी, Oh no! शौकी, ये मैं हूँ। नहीं नहीं, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। उसने काट लिया तो तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगी। वो मेरा दोस्त है। छोड़ो। वुशी, शौकी, होश में आओ। मैं निंग हूँ। शौकी, चलो बताओ, कब्र के अंदर घुसने पर तुम्हें एक चेम्बर मिलेगा। उसके अलावा? वहाँ 7 ताबूत हैं जिनमें खजाना भरा है। उन्हें एक एक करके खोल सकते हो। तुम हमें मौत के घाट उतारना चाहते हो? हाँ? हम जानते हैं कि उन ताबूतों के पास कोई मरा है। बताओ, और क्या जानते हो? कहीं तुम वो ताबूत तो नहीं चुराना चाहते हो? या फिर तुम्हें किसी और चीज की तलाश है? हाँ? तुम वैसे चाहते क्या हो? तुम ये सब छोड़ो। बेहतर होगा कि तुम ये रेडियो ठीक कर दो, ठीक है? फिर शायद हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। हाँ। वो दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब तक वो चीज उनके हाथ नहीं लगी। लाओ देखने दो। ओए, अरे जल्दी आते। अरे आराम से प्लीज संभालना। फंस चुका हूँ। अरे जोर लगा यार, जोर से खींचो। छूट गया, छूट गया, छूट गया। हाँ, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? थैंक्स यार। कीड़ पड़े तुझे। अरे यार, क्या लड़की है ये, बंदूक भी चलाती है। हाँ? उसे अपने दोस्त को मारना पड़ा, बहुत बुरा हुआ यार। ये जहर है। जहर? अब अगर जहर थूक दिया है तो ये होश में आ जाएगा ना।
शौकी, मैं हूँ नींग। वूजी, वूजी तुम ठीक तो हो? ब्रो, क्या हुआ ऐसे? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? और मैं उस चैम्बर में गए थे और गलती से हमने कुछ पी लिया, फिर हमें वहम होने लगे, दंगसाई और चिम किया और चला गया। वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत खतरा। शौकी, वो दवाई नीचे रखो, वरना इसे मार दूंगी। ये क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये वो जादुई जड़ी बूटी है। ये क्या तमाशा लगा रखा है यार? ए लड़की, तुम्हें दवाई क्यों चाहिए? मेरे साथी को बचाने के लिए। पागल हो क्या? तुम्हारा साथी मर चुका है। तुम चुप रहो। वो दवाई मुझे दे दो। हमने तुम्हारी जिंदगी बचाई, तुम कर्जदार हो। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। 1। भाइयों, ये पक्का गोली मार देगी। 2। छोड़ दो उसे, तुम्हारे साथियों को मैं बचाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे मना करने के बावजूद तुमने इसकी जान बचाई। अब देखा कैसे लंका लगा रही थी हमारी। सुनो ब्रो। हाँ, रुको, कहाँ जा रहे हो? इसके दोस्तों को बचाने। चिंता मत करो वूजी, वो ऐसे काम में माहिर है, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है? आजा। लेकिन चाचू, उसने मुझे क्या खिलाया था? मास्टर वो, आखिर इस जड़ी बूटी का राज क्या है? जादुई जड़ी बूटी। हाँ, ये एक प्राचीन और दुर्लभ चीनी दवाई है। जितनी पुरानी हो उतनी ही असरदार। इसे रखने से लाशें नहीं सड़ती। और तुमने जो दवाई ली उसके रंग से लगता है कि वो कम से कम कई हजार साल पुरानी होगी। ब्रो के खून से मांस खाने वाले कीड़े दूर भागते हैं। मुझे लगता है उसने भी यही दवाई ली होगी। तो ये बात है। तो अभी वो निंग जिद कर रही थी, हम उसे वो दवाई दे दें क्या? हाँ? अब वूजी तो सुरक्षित है, लेकिन चेंग चेंग की जान खतरे में है। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। लेकिन यहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। एक बात तो साफ है, हम जिस रास्ते से आए थे उससे अब लौट नहीं सकते। यहाँ की गुफाएं और पहाड़ देखो, सब इस भूल भुलैया का हिस्सा है।
मुझे डर है यहां से निकलना आसान नहीं होगा। हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है इस पेड़ से ऊपर चढ़ना। वो देखो, इस पेड़ का सिरा जरूर ऊपरी सतह के करीब होगा। वहां पहुंचने के बाद हम बाहर निकल जाएंगे। ये देखो, इसकी लताएं पेड़ से होते हुए ऊपर तक गई है। इनकी मदद से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। मैं तो ऊपर चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपना पांजी कैसे चढ़ेगा? ये तो जख्मी है। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। लेकिन निंग का क्या होगा? अरे मजनू, तू अपनी लैला को भूल क्यों नहीं जाता? जब तू जहर से बेहोश था, इस कमीनी ने पैंसी को पकड़ा और इसकी कनपट्टी पर गन रखी और तुझे दवाई देने से रोका था। मोटा भाई, मुझे यकीन है उसकी कोई मजबूरी रही होगी। हाँ मोटा भाई, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी। इसका मतलब अपूनी इधर अकेला पागल है क्या? पता नहीं इसने तुम दोनों पर क्या जादू कर दिया। अरे नहीं यार, वो बस डरा रही थी अपने दोस्त को बचाने के लिए। अरे रे 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 रे। हाँ सही कह रहे हो। मोटा भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए भी इतना इमोशनल हो जाओगे। Because I love you. हाँ? बस करो, बस करो। इससे पहले निंग ने वूजी की जान बचाई है। अगर वो इसे मारना चाहती तो कब कब मार चुकी होती। हाँ, यहाँ सब पागल हो चुके हैं। हाँ। क्या मोटा भाई? सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अरे ऐसे जज मत करो यार, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। हाँ, मैं कर रहा हूँ। निंग, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? तुम्हें लगता है तुम यहां से जिंदा निकल पाओगे? यहां आने से पहले मैंने अपना मन बना लिया था। लगता है अब तुम्हारी बारी है। नहीं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ही हाय और चेंग चेंग तुम्हारे लोगों के कब्जे में। देखो बेटा, नीचे आते वक्त हमने कुछ मर्सिनरीज को देखा था। शायद वो तुम्हारे ही लोग थे। उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम यूज कर सकते हैं। उनकी मदद से हम बाहर निकल सकते हैं। मुझे लगता है तुम उनकी लीडर हो। उनकी जिम्मेदारी तुम पर है। हमारी मदद करो। रेडियो ठीक हुआ है? तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ, देखो, जब तक रेडियो ठीक नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगे। उसके बाद गप्पे मारना। देखो, ये ठीक करने में टाइम लगेगा। मैं काम कर रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? वो हम कैसे बताएं? देखो, समझने की कोशिश करो। हम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जिसकी वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा। ऊपर से तुम धमका रहे हो। कम से कम कुछ खाने के लिए तो दो। लो, पानी पी लो। ओए मिस लैला, तूने पानी पी लिया ना? अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। इसके बाद कोई नाटक किया है ना तो देख लेना। ऑटोमेटिक राइफल है, लेकिन अफसोस, कितने भी आधुनिक हथियार क्यों ना हो, आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस अगर ना हो तो मौत पक्की है। ये तो उनके हथियार हैं। उनके साथ क्या हुआ? क्या एक भी नहीं बचा? उनकी मौत कैसे हुई? देखो निंग, तुम सवाल बाद में पूछना।
वो सारे मेरे वफादार थे। तुम दुखी मत हो, शायद इनमें से कुछ जिंदा बच गए हो, लेकिन यहां से निकलने के बाद कब्र लूटना बंद करो। हम यहाँ खजाना लूटने नहीं आए थे। तो फिर क्यों आए थे यहां पर? वजह कुछ और है। तुम्हें हम अलीबाग से आए दिखते हैं क्या? पूरी सेना लेके आई हो तुम, सारे सैनिकों के हाथ में गन्स है और उनको चलाना भी आता है। कब्र लूटने नहीं है तो काय को आई हो? मुझे तो तुम मेरी तरह कोई आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं लगती। मोटा भाई, थोड़ा चिल मारो ना प्लीज। नहीं, ये AEK 971 है ना? हाँ, AEK 971 का हिट रेट AEK 74 से बहुत बेटर है। 15 से 20% बेटर कर दिया है इसमें। ए भाई, किसी चीज को मत छूना। चाचू, ये सब क्या हो रहा है? तो ये असली ताबूत है। क्या बात है, ऐसा ताबूत हमें करोड़पति बना सकता है। करोड़पति बनना है? तुम्हें पैसों की पड़ी अभी? हम इसे बाहर नहीं ले जा सकते। क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं? खजाने की रक्षा करने। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने कितनी बार कहा है कि ये एक ताबूत है, कोई टोकरी नहीं। मुझे शर्मिंदा मत करो। जी ठीक कहा मास्टर। मुझे एक बात नहीं समझ आई, ये ताबूत कहां से आ गया? वहां हमें 7 ताबूत दिखे थे और ये अब यहां से पधार गया। इनमें से असली वाला कौन सा है? ये लॉर्ड शैंग भी ना बहुत कंजूस आदमी था। मतलब कब्र इस पेड़ के नीचे थी। पता नहीं उन्होंने कैसे बनाई होगी। मास्टर वो कैसे बनाई होगी वो भूल जाइए। सवाल ये है कि इसमें लॉर्ड शैंग की लाश है। हाँ, अंदर लाश है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास गन्स है। अगर ये जिंदा हुआ तो हम इसे फिर से मार देंगे। जी, यहां क्या लिखा है? मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साफ है, इस ताबूत में जो लाश है वो उसी लॉर्ड शैंग की है जिसकी हमें तलाश है। कब्र पर उसके कारनामे लिखे हुए हैं जो हम सब ने पढ़े हैं। मौत के वक्त लॉर्ड शैंग की उम्र लगभग 40 थी, बिना वारिस। मुझे तो लगता है कि ये गुफा कुदरती तो नहीं है। ये चेन्स देख रहे हो, इनकी मदद से इसे बनाया है। भाइयों, कोई इसका मतलब बता सकता है क्या जो यहाँ लिखा है? नहीं, एक और अजीब बात है।
आमतौर पर कॉफिन या ताबूत पर बाहर से कीलें ठोकी जाती है ताकि कोई इसे खोल ना पाए, लेकिन ये इसके विपरीत है। इसका मैकेनिज्म देखो, ये सीधे ताबूत को बाहर ले आया। लगता है इस कब्र का मालिक चाहता था कि भविष्य में कोई आकर इस ताबूत को खोले। इस पर लिपटी चेंज देखकर लगता नहीं है कि ये ताबूत की सुरक्षा के लिए है, बल्कि ऐसा लगता है कि अंदर जो कुछ है वो बाहर ना निकल पाए, इसलिए इसे बांधा गया है। मास्टर यहाँ देखिए, एक और शिलालेख। मास्टर सुनिए ना, क्या आप ये पढ़ सकते हैं? मेरे ख्याल से इसका मतलब शुरुआत है, और ये भी पता चलता है कि ये शिलालेख वक्त को दर्शाता है, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता किस वक्त की बात हो रही है। ये कैसे पता लगा है? शायद इसमें ताबूत खोलने का वक्त लिखा हो। पागल हो क्या? ताबूत के ऊपर उसे खोलने का वक्त कौन लिखता है? आपने वो आवाज सुनी? क्या हो रहा है? इसके अंदर कोई जिंदा चीज तो नहीं है। ताबूत देख के सटक गए हो क्या? ऐसे मत बोलो, डर लगता है मुझे। ये नहीं हो सकता। देखो ताबूत किस तरह सील किया गया है, इसमें हवा नहीं जा सकती, और इसमें जो कुछ भी है 3000 सालों से बंद है। वो जिंदा नहीं हो सकता। क्यों ना हम ये ताबूत खोल कर देखें? नहीं चाचू, ब्रो ने क्या कहा था? अंदर किसी चीज को हाथ मत लगाना, और आप ताबूत खोलना चाहते हैं? इस वक्त हमारा यहां से निकलना सबसे जरूरी है। ऊपर चेंगचेंग और हाई खतरे में हो सकते हैं। वो जी, इसीलिए हमें ये ताबूत खोल कर देखना चाहिए। मैंने कहा था ऊपर चढ़कर जाएंगे, वो बस एक ऑप्शन था। अगर ऊपर जाकर भी रास्ता नहीं मिला और अगर हम मुसीबत में फंस गए तो शायद मैं भी ना बचा पाऊं। तुम खुद सोचो, यहाँ इतने सारे ट्रैप्स हैं, और ऐसी कब्र में किसे पता, शायद खोलने के बाद हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन चाचू आप समझ... उसी, मुझे लगता है तुम्हारे अंकल सही कह रहे हैं। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी बाहर निकलने का रास्ता खोजने का है। नहीं, तुम खुद ही सोचो, क्योंकि यह मुमकिन है कि शायद इसे खोलने से हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। वैसे भी इस पेड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं होगा यार। और ऊपर से ये देख, अपना त्यागी लंगड़ा होते जा रहा है। हाँ? सर, आप हमें खाते वक्त घूरना बंद करेंगे? आपको देखकर मेरी भूख मर रही है। तुम लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। अगर ये रेडियो ठीक नहीं हुआ ना, तो इतना समझ लेना कि मैं तुम दोनों की बैंड बजा दूंगा। लो खा लो, मुझे भूख नहीं है। हमने बाहर की जंजीरें तो निकाल दी, अंदर और भी हो सकती है। इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा। ओके, मेरे इशारे पर 1 2 3। बहुत भारी है ये तो। चलो। लगता है बहुत भारी है ना, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हाँ? अरे चलो, हटो 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 हटो। मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे हटाना है। अरे दूर हटो ना यार।
क्या हुआ? हम इंतजार कर रहे हैं। मोटा भाई की जय हो। पहले दीवार तोड़ दी और अभी ताबूत खोल दिया। क्या बात है मोटा भाई? ये लॉर्ड शैंक की कब्र इतनी बड़ी क्यों बनाई होगी चाचू? ज्यादातर पुराने जमाने की कब्र में 2 बाहरी और 3 अंदर की लेयर्स होती है। अगर इस पेड़ को पहला लेयर माने, इसका मतलब हमने 2 बाहरी और 2 अंदर की लेयर्स खोली है। इसका मतलब सबसे नीचे की लेयर सबसे कीमती होगी ना? मेरा मतलब ऐतिहासिक तौर पर कीमती। ये जेड का टुकड़ा कितना बड़ा है। पहली बार देख रहे हो ना? हाँ। ये जिनजियांग का मनासी जेड है। इसकी नक्काशी आकाश की गोलाई और धरती की सतह को दर्शाती है। जेड के इतने बड़े स्लैब को ऐसा आकार देने के लिए सटीक कारीगरी की जरूरत होती है। इसे हटाओ। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सोचा कि नहीं क्या करना है? सुबह से उनकी कोई खबर नहीं है। हम और इंतजार नहीं कर सकते। शाम होने के बाद गांव वाले पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, इसलिए हमें जाना होगा। बोलो क्या सोचा है? जैसा तय हुआ था। कुछ तय नहीं हुआ था। मैंने अपना सोच लिया है। कुछ समझ आ रहा है? ये चित्र हमें बताता है यहाँ लाश कैसे दफनाई गई थी। इसका मतलब है कि इस कब्र में जो सोया है वो खुद लॉर्ड शैंक हो सकता है। लाश वाकई में लॉर्ड शैंक की है या नहीं, पता करने का एक ही तरीका है। खोलो इसे। हे, पांसी, ये ताबूत की आखिरी लेयर है। जरा आराम से और सावधानी से। मुझे सांसों की आवाज आ रही है। अरे आप मजाक करना बंद करोगे? ये तुम्हारे ये असली चाचू है ना? अरे कितना डराओगे चाचू? अंदर कोई जिंदा कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है मैं बुद्धू हूं? क्या चाचू? तो खुद ही सुन लो, हैं? लेकिन संभल कर। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, सुन लेता हूं। हम यहां तक तो पहुंच चुके हैं, अब क्या करें? इसे फिर से बंद कर दें? जी, अगर गोली चलानी पड़े तो हिचकिचाना मत, बिंदास शूट करना। हाँ? पांसे, एक मिनट रुको। नीचे करो, अरे नीचे रखो। एक बात बताओ, तुम शहरी लोगों को आराम से काम करना नहीं आता है क्या? जब देखो तुम लोग तोड़ फोड़ करते रहते हो।
अरे भाई बात को समझो, हम लॉर्ड चैंग का ताबूत खोलने जा रहे हैं जो हजारों सालों से बंद है। अरे भैया ये कोई घी का डब्बा नहीं है जो हमारे हथौड़ी मारने से खुल जाएगा। अलीबाग से है क्या? तो तुम खोल कर दिखाओ। हाँ ठीक है, खोलता हूं ना। अरे दूर हटो यार। गोली मत चलाना, उसकी लाश खजाने में लिपटी है, उसे खराब मत करो। मुझे लगा था एक और ज़ॉम्बी है। अरे यहां पर एक पोल लगा है, इसीलिए ये सीधा हो गया। मुझे लगता है ताबूत खोलते ही इसकी मैकेनिज्म ने इसे खड़ा कर दिया। अगर कोई और ये ताबूत खोलता तो वो तो डर के मारे ही मर जाता। क्या ये कवच जेड का है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब पहले सम्राट को जिस चीज की तलाश थी वो उसके सेनापति ने पहनी हुई थी। आज तक मैंने इतनी कब्र देखी है, कभी सोचा नहीं था ऐसा खजाना मिलेगा। चाचू, ये जेड का कवच क्या चीज है? कहते हैं अगर लाश को इसमें रखो तो वो जिंदा हो जाती है। क्या ये सच है? आदरणीय चाचा, क्या आप जानते हैं इस कवच को कैसे उतारते हैं? मैंने सुना है इसे बाहर से नहीं निकाल सकते। शायद हमें पहले इसे निकालना होगा। ये लो फिर शुरू हो गए तुम्हारे चाचू जी। अरे तुम लोगों को शहर में कुछ नहीं सिखाते क्या? अरे बाबा, हमें सिर्फ कवच उतारना है, इसीलिए सिर्फ कवच उतारने का तरीका खोजो ना। अंड बंड क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर कवच को उतारना है तो लाश को बाहर निकालना होगा, वरना हम ये नहीं उतार पाएंगे। और वो क्यों? क्योंकि हमें ये तोड़ना नहीं। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। हाँ चलो करते हैं, आराम से आ जाओ। रुक जाओ। अब क्या हुआ? नहीं, ये सांस ले रहा है।